हमारे जितने भगवान हैं, चाहे देवी देवता हैं, उनका किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रहा है। लोगों ने भले अपने आप जोड़ लिया है कि ये फलाना फलाना, कुछ नहीं। इन जो महापुरुष हो जाता है, जो महान व्यक्तित्व जिसके अंदर आ जाता है, वो जाति भेद से ऊपर उठ जाता है। जाति पात समाज उसके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। जो व्यक्ति जितनी संकीर्णता में जिएगा उतना ही वह संकीर्ण होता चला जाएगा। पता है आप लोगों को, आप जितना संकीर्णता में जियोगे अपने आप को, जितने भी अपने आप को अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में संकुचित करके रखोगे, उतना ही आप संकुचित और उसी में उलझते चले जाओगे। परमात्मा तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा विशुद्ध रूप से आपके भीतर विद्यमान है। और ये केवल झगड़ा और ये द्वंद्व किसके द्वारा हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा, जड़ पदार्थों के द्वारा हो रहा है। इंद्रियां ही हैं जो आत्मा से और आत्मा तक पहुंचने में आप को वंचित कर देती हैं। व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थापित नहीं होता है। जाति सूचक ऐसा रोग है ना, ऐसा रोग है, और इतना उससे समस्याएं आती हैं, उतना उसे प्रॉब्लम आती है कि मत पूछिए। आप जहां जाओगे ना तो लोग अपना कनेक्शन जोड़ने लगते हैं। असल में बताऊं आपसे, मैंने इसको बड़ा गहराई से अंदर से देखा है इसको। लोग जो है नाम पूछेंगे, पूछेंगे आपकी टाइटल क्या लिखते हो, आप कहाँ रहते हो, किस क्षेत्र में रहते हो, क्या करते हो। अब मतलब कि अब यहां से लोगों का भेद शुरू होता है। यहां से एक लड़का आया, मुझसे कहने लगा कि मैं एक जगह गया हुआ था, तो वो था जनरल, इस समय जो जनरल कहते हैं लोग, उस कैटेगरी में था। और वो कहने लगा कि मुझे लोग नाम पूछे, बोले तुम ये हो, तो मुझे बड़ा लोग हंसने लगे, ये है, ऐसा है, वैसा है। अब देखिए, जाति केवल चाहे जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे SC ST में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यदि नाम के पीछे यदि अपनी टाइटल लगाया है तो उसको लोग जो है बड़े ही, दूसरे में जाए तो दूसरा करने लगता है खींचातानी, तीसरे में जाए तो तीसरा खींचातानी करने लगता है। बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। परंतु एक जो संसार में रहता है उसके लिए ठीक है, परंतु जो सार्वभौमिक जीवन जीता है, जो ईश्वरीय जीवन जीता है, जो परमात्मा की तरफ जाने वाला जीवन जीता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रहता है। उसके लिए ये सब जो है कोई बहुत बड़ा विशेष कुछ नहीं होता है। कबीरदास जी जो है, जितने भी आप साखी पढ़ोगे, शब्द पढ़ोगे, रामायणी पढ़ोगे, उसमें से कम आपको बता दूं कि 10 से 15 दोहे ऐसे मिलेंगे, या 20-25 दोहे ऐसे मिलेंगे, पद मिलेंगे, साखियां मिलेगी कि जिसमें जाति और संप्रदाय का और पंथ का विरोध किए हैं। कबीरदास जी एक आध्यात्मिक संत के नाते, एक आत्मज्ञानी संत के साथ साथ जाति का सबसे बड़े विरोधक व्यक्ति वो रहे हुए हैं। सबसे अधिक विरोध उन्होंने ही किया और किसी ने नहीं किया। पता है आपको, मैंने भी जो है कुछ ऐसे ही, मेरे साथ भी लोग जो है बड़ा इसके बारे में पूछते थे, तो मैंने भी अपने नाम से, और नाम ही पूरा हटा दिया, अपना जो मूल नाम था, मैंने अब दूसरे नाम से ही अपने आप को लिखने लगा। मैं अपना पूरा जो है टाइटल से लेकर के सब हटा दिया। मैंने कहा वो लिखना ही नहीं है,
क्योंकि जानते हैं लोग जो है ना, बहुत काफ़ी ये आ रहे थे, प्रतिक्रियाएं क्रियाएं जो है लोग करते हैं, इसलिए उस पे उसको रखना सही नहीं है। मैंने पूरा अब वो लिखता ही नहीं हूँ, मैं बंद कर दिया, मैंने सब कुछ उसको हटा ही दिया। क्योंकि फिर उस पे जा कर के लोग फेसबुक पे सर्च करते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करता है, तो कोई यहाँ सर्च करता है, तो फिर जांच करता है, तो फिर हिस्ट्री लेता है, तो पता करता है। तो मैंने कहा कि जब व्यक्ति इन सब चीज़ों से उलझा हुआ है तो वो ज्ञान को क्या समझेगा। और मैंने भी अपने अंदर सोचा कि मैं जब इसका विरोध करता हूँ तो मुझे भी नहीं लिखना चाहिए, है कि नहीं। जब मैं भी इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ तो मुझे भी नहीं, मेरे चरित्र में वो दिखना चाहिए, है कि नहीं। केवल बात में नहीं, मेरे चरित्र में भी होना चाहिए, मेरे गुण में होना चाहिए, मेरे व्यवहार में होना चाहिए, मेरे भाव में होना चाहिए, वो सब में होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। इसलिए पहले अपने जीवन में यदि जाति पंथ मजहब को मिटाना है तो स्वयं में बदलाव करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं सबको उपदेश देता हूँ और मैं ही अपने पीछे लेकर के इसको ढोऊं तो लोग क्या कहेंगे कि दूसरे को उपदेश देते हैं, अपने आप ही करते हैं। इसलिए मैंने इन सब सारी जो किसी समाज विशेष को इंगित करते हैं, उन शब्दों को मैंने अपने से खुद एक दिन मेरे अंदर विचार आया, खुद अपने अंदर से ईश्वरीय प्रेरणा हुई और मैंने खुद जो है इसको हटा दिया। मैंने कहा कि नहीं रखना है, क्योंकि लोग इसके आक्षेप करते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों के सामने जब जाया जाता है और इसके बारे में इस तरह की बात की जाती है तो आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह चीज़ आपके व्यवहार में, आपके कर्म में दिखना चाहिए। आपके कर्म में नहीं है तो आप बोल नहीं पाओगे, स्वतंत्र होकर के खुले दिल से बोल नहीं पाओगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ खुले दिल से, खुले चैलेंज के साथ बोलता हूँ, परंतु मैंने सोचा कि मैं ही जब ये सब लिख रहा हूँ तो मैंने उस चीज़ को हटा दिया। मैंने कहा कि मुझे लिखना ही नहीं है। व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के गुणों से, व्यवहारों से, ज्ञान से, उसके चरित्र से होता है। जब मान लीजिए कि किसी के चरित्र में नहीं रहेगा तो हम आपको केवल चरित्र में, व्यवहार में, कार्य में नहीं है तो मैं आपके सामने कितना भी डंका पीटता रहूं, आपके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। पहले आचार्य वही होता है जो अपने आचरण से सिखाता है, ठीक है ना। आचार्य उसी को कहा जाता है जो पहले अपने जीवन में आचरण लाए तब दूसरे को कहे, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अपने जीवन में आचरण लाया ही नहीं और मैं कहूं कि आप लोग अपने जाति पंथ इस सब को छोड़ो, तो आप लोग कैसे छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे ना, क्योंकि आदमी उसमें जकड़ा हुआ है। आत्मा को मुक्ति दिलाना है, हमारा तो उद्देश्य आत्मा को मुक्ति दिलाना है, हमारा तो उद्देश्य इस संसार से मुक्त होना है कि नहीं। ये तो शरीर का खेल है, नाम का खेल है, आज मिट जाएगा कल नहीं है, शरीर मिट जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति का सारा दिया हुआ सब खेल है। इनका कोई विशेष औचित्य नहीं है। ये शरीर तो बस एक किराए का घर है और इस शरीर में कुछ दिनों तक का रैन बसेरा है, उसके बाद सबको यहाँ से जाना है, सबको एक दिन छोड़ना है। परंतु मायने ये रखता है कि हमारे चरित्र में कितना वो उभरता है, हमारे आचरण में है कि नहीं। आचार्य गुरु वही हो सकता है जो अपने आचरण में जीता हो। मैं अपने आपको उपदेश दूं और मैं ही जो है जाति पंथ और इन शब्दों के सूचक का प्रयोग करता रहूं तो यह शोभा नहीं देता है। कल के वक्त में आप भी एक दिन खुद आपके मुंह से निकल जाएगा कि दूसरे को उपदेश देते हैं और अपने खुद करते हैं, है कि नहीं। और मैंने पूरी तरह से हटा दिया, पूरी तरह से मैंने एकदम नाम ही हटा दिया। मैं तो क्योंकि मैंने सोचा कि मैं खुद जीऊँ, खुद मैं ये व्यवहार अपने जीवन में लाऊं, उसके बाद जो है मैं दूसरे को बताऊंगा। और देखिए संयोग से कबीरदास जी के दोहे आ रहे हैं आप लोगों के सामने। मैंने पढ़ा था बहुत पहले, परंतु समाज की सामाजिकता को निभाना पड़ता है, परंतु मुझे लगा कि आचरण में होना जरूरी है। कोई भी चीज़ जब तक आचरण में नहीं होता है, हमारा और हमारे ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता है। हम आपके ऊपर लाख ज्ञान झाड़ते रहें, ज्ञान की बातें करते रहें, हमारे चरित्र में वो नहीं है तो आप कभी उसे अपना ही नहीं सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने ये देखा है कि चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो, कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करता हो, यदि खुद उसके जीवन में वह
उसको पालन नहीं करता है और किसी को केवल उपदेश देता है, बताता है, तो समझ जाइए कि वह सामने वाले व्यक्ति पे प्रभाव नहीं डालता है। ये जान जाना। मैं ना यदि आप लोगों को, मैं अपने जीवन में वैसा व्यवहार ना करूं और खुद आप लोगों को कहूं, तो वह प्रभाव उसका पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। आप करोगे, छोड़ दोगे, बोलेगे कि तुम भी, वह भी तो इसी जीवन में जी रहा है, हमको कह रहा है कि नहीं? आपका एक मन ये भी कहेगा कि खुद तो ऐसे ही जीवन जी रहा है, हमें कह रहा है कि नहीं? जब व्यक्ति जो है, समाज जो है, लोग जो है, आप किसी को जब सिखाने चलते हो तो सीखने वाला ये देखता है कि आप किस तरह से जीते हो, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हो, किस तरह से आप अपना रहन सहन, व्यवहार, चरित्र कैसे अपनाते हो, ये व्यक्ति देखता है। व्यक्ति के जी हाँ, वही सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ है, एकदम सही कहा आपने। जब जो है व्यक्ति क्या करता है, स्वयं जो है, मैंने देखा है कि लोग जो है दूसरे से कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, अपने बैठ जाते हैं मंच पे और कहते हैं कि तुम करो, ये करो, वो करो। परंतु एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए, अब कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे से कहते हैं कि भाई करो, परंतु हम करके दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो वो बात एक दूसरी होती है। परंतु एकदम आप किसी को बताओ ही ना कि ये कैसे होता है, तो फिर वो कैसे सीखेगा, है कि नहीं? वो तो बताना पड़ेगा, करके एक बार दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा व्यक्ति को, तो वही वो चीज़ संभव हो पाती है। तो खुद के आचरण में कोई चीज़ होना चाहिए। आप प्राणायाम में, मान लीजिए कि मैं प्राणायाम नहीं करता हूँ और आपको कहूँ कि प्राणायाम करो, और मैं जैसे कि अभी गोरख संहिता पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कि अभी आप लोग प्रयोग करो, प्रयोग करोगे तो कुछ त्रुटियाँ होगी तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मुझे अनुभूत है इन सब चीज़ों का, ठीक है? तो इसीलिए मैं इन शास्त्रों को छूता भी हूँ। जिनका मेरा बहुत ज़्यादा अनुभूति नहीं है, जिन पे मैंने नहीं जिया है, उनको मैं नहीं छूता हूँ, क्योंकि उस पर प्रयोग होना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, आचरण में उतरना जरूरी है। जब तक कोई भी चीज़ आचरण में नहीं है, जब तक हमने उसको जाना नहीं है, समझा नहीं है, और केवल मैं आपको उपदेश देता चला जाता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करो, और मैंने उसको करके कोई अनुभूति नहीं कर पाया। अब गलती कहाँ पे, अब वो जो व्यक्ति है दूसरा गलती कहाँ पे करेगा, आप कैसे सुधार करोगे? नहीं कर पाओगे। अब मैंने देखा कि बहुत से लोग योग महोत्सव में, कि बहुत से लोग प्राणायाम लेना और छोड़ना, ये दोनों क्रिया सही से हो ही नहीं पा रही थी लोगों की, है कि नहीं? कि श्वास किस तरह से छोड़ी जाती है, श्वास कैसे ली जाती है, यदि मैं प्रयोग नहीं करता तो मैं कैसे आपको बता पाता, नहीं समझा पाता ना। इसमें जीना पड़ता है। जब जो व्यक्ति नहीं जिया होता है वो किसी को बता ही नहीं पाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए प्राणायाम में श्वास, मैंने कहा कि श्वास लो आप, तो आप तुरंत खींच लेते हो ना खींच। मैं अभी कहूँ आपको कि श्वास लो तो तुरंत खींच लोगे, टाइम नहीं लगेगा आपको। परंतु कैसे उसको खींचना है बताइए, है कि नहीं? एक सामान्य गति से, एक सामान्य समय में, एक रिदम में, एक टाइमिंग लेकर के, एक अनुपात में करना है ना। अब जैसे कि तैसे आपने खींच लिया तो प्राणायाम थोड़ी हुआ। मैंने कहा कि श्वास को बाहर छोड़ो, तुरंत आपने एक ही बार में फूंक दिया, तो वो थोड़ी प्राणायाम है। एक नियमित समय में, एक नियत समय में छोड़ा जाता है ना, कि आप इतने धीमे 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 श्वास को लो और छोड़ो, ठीक है? ये लोगों को आता ही नहीं है। अभी श्वास लेना और छोड़ना तक नहीं लोगों को आता है, तो और क्रिया कैसे आएगी? ठीक है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आचरण में करने से ही आती हैं। तो कोई भी चीज जीने के लिए उसमें खुद किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए खुद जीना पड़ता है, तब जाकर के तब जो है दूसरे को हम बता सकते हैं, ठीक है? तो ये कबीरदास जी ने ये जो है
इस पद में बताया है मुसलमानों के बारे में कि जो मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं वह कलमा जो है, कलमा से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि कलमा भी एक कर्मकांड है। 5 बार नमाज पढ़ते हैं, शून्य खतना करते हैं, खतना भी एक तरह से बहुत बड़ा कर्मकांड है। खतना में कितना कष्ट होता है, पुरुषों का खतना होता है, महिलाओं का खतना होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है। कई कई तो इन्फेक्शन ऐसे हो जाते हैं, कई कई महिलाएं तो खतना से ही मर जाती हैं, कई कई बच्चे जो है खतना से मर जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है बड़ा गलत कार्य होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कर्मकांड है। ये जो 4 बार पढ़ते हैं कि सबसे ईश्वर के सिवा पूजनीय इस संसार में कोई नहीं है, तो ये बात सत्य है, परंतु केवल एक ही शब्द कहने से थोड़ी पूजनीय पूजनीय शब्द कहने से ये तो कर्मकांड ही वाली बात आ गई ना। इसमें ईश्वर की प्रार्थना कहाँ हुई, है कि नहीं? तो एक तरह से ये भी सकाम कर्म ही है। जैसे मुसलमान समझता है कि मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, ये भी गलत कर रहा है, वो भी उसका भी सकाम कर्म ही है, वो तो सकाम कर्म तक है। हिंदू तो निष्काम तक भी पहुंचा है। हिंदू देखिए, हिंदू जो प्रार्थना करता है वह पूरा निष्काम की बात करता है। गायत्री मंत्र जपता है तो पूरे निष्काम भाव से, समर्पण भाव से जपता है वो। और दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना वही है। आप लोगों की पुस्तक में हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बहुत इसमें पूरा जो है लिखा हुआ है कि उनकी कितनी पत्नियां थी। मोहम्मद की कुल 12 पत्नियां बताई जाती हैं। मोहम्मद साहब ने 12 शादियां किया था। अब उनके भगवान को भी देख लीजिए। मोहम्मद साहब उनके भगवान थे और उन्होंने जो है 12 शादियां किया था। खुदैजा तुल कुबरा, आयशा, सूदा, हफूजा, जैनब, जवेरिया, उम्मे हबीबया, शाफिया, शफिया, मारिया, मैनुना, उम्मे सलमा, रेहाना। तो इस तरह से करीब उन्होंने 12 शादियां की थी। तो मुसलमानों में इसीलिए ना कहा गया है कि तुम जाति शादियां करते रहो, ठीक है। उनको अब देखिए जैसा गुरु रहेगा वही सब आचरण करेंगे ना। बात अब हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब बातें बड़ी जल्दी लीक हो जाती हैं। तो इस पर मैं बोलूँगा नहीं, फालतू में बवाल होते हैं। इसलिए जो है और 63 साल की उम्र में ही हजरत मोहम्मद साहब जो है चले गए थे। मोहम्मद साहब जो है 63 साल की उम्र में ही जो है इस संसार से विदा हो गए थे, ठीक है। 63 साल ही जिए थे मात्र। तो मैंने कहा ना, आचरण की बात है, चरित्र की बात, समझ रहे हैं। यदि मान लो कि चरित्र, हमारे जो देश के राजा हुए हैं चाहे योगी हुए हैं, उन्होंने 1 या 2 या 3 शादियां की होगी, इससे कोई ज़्यादा शादी नहीं किया था। हाँ, रावण की कई पत्नियां थीं, रावण की 8-10 पत्नियां थीं। तो रावण तो भाई हड़प नीति था, वो भी रावण जो है बहुत अलग तरीके से जीता था। वो इस तरह से जीवन नहीं जीता था, वो साधु व्यक्ति था वो। हमारे देश में राजाओं ने शादियां किया तो कोई कारणवश, किसी परिस्थितिवश किया है। अब ये जो है राजा दशरथ की भी जो 3 शादियां हुई हैं वो भी परिस्थितिवश हुई थी, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत परिस्थितिवश हुई थी, क्योंकि इसमें भी कई पौराणिक कथाएं आती हैं जो मैं कभी आप लोगों को समय मिलेगा तो बताऊंगा। अभी समय नहीं है कि मैं उस कहानी को बताऊं कि राजा दशरथ ने किन परिस्थितियों में 3 शादियां किया था, ठीक है। तो इसको कभी समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, 1-2 मिनट का समय है, बता देते हैं। क्या?